साथ अब कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ क्षितिज महाजन भी मौजूद हैं। क्षितिज, इनफैक्ट जिस तरीके का पैनिक हमने देखा गोल्ड सिल्वर में एमसीएक्स पर या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, अब आप प्राइस एक्शन देखिए। एक समय में जहां 20-21% तक की गिरावट हम ईटीएफ्स में देख रहे थे, अब वो सिर्फ घटकर 8-9% तक रह गई है। एमसीएक्स पर सिल्वर के प्राइसेस 4% डिप पर थे, अब फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बावजूद जहां पर कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा कम हो रहा था, वो एटलीस्ट आज के प्राइस बिहेवियर में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यानी हर डिप पे बाइंग इमर्ज हो रही है। आप कैसे देखते हैं आज के इस रिएक्शन को, इस रिकवरी को, फिर चाहे वो सिल्वर ईटीएफ्स की हो या फिर प्राइस हो? वेल दीपाली, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए, आप सिल्वर और गोल्ड में एक चीज इंटरेस्टिंग हुई है। कल का अगर आप प्राइस देखेंगे तो एमसीएक्स जो है वो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा था आपका ग्लोबल एक्सचेंज राइट। एंड कहीं ना कहीं एक जो वो फोमो वाला एक सिनेरियो है वो काफी क्लाइंट्स में मर्ज कर रहा है। हर क्लाइंट एमसीएक्स में अकाउंट खोल के कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू नहीं ट्रेड कर रहा है। ईटीएफ एक बेटर रूट है जिसके थ्रू लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इन, एंड आई थिंक वो थोड़ा थोड़ा स्केरी भी है। मुझे तो लग रहा है दैट आप इवेंचुअली कहीं कुछ देखिए, इस एसेट का कोई अंडरलाइन कुछ भी ग्रोथ नहीं है। इट्स गोल्ड इज यूज्ड एज ए हेज, सिल्वर का जो है इंडस्ट्रियल यूसेज है। एंड आज अगर बैटरी का कॉस्ट अगर देखते हैं, अगर इस प्राइस पे सिल्वर ट्रेड करता रहेगा तो वो अनअफोर्डेबल हो जाएगा। दे विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अ रिप्लेसमेंट विद सिल्वर। तो आई हैव अ फीलिंग कि दैट ये अभी इस समय जो है, जब भी किसी को कुछ डिप दिखता है उन्हें लगता है कि जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लेट्स कम एंड बाय। एंड वही चीज ईटीएफ्स में भी हो रही है। सो कल का नैव जो था वो इनफैक्ट ईटीएफ का कम था, बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज लेस प्राइस एंड मूवमेंट एक्शन इन ईटीएफ, क्योंकि वहां पे डिमांड कम थी। काफी लोगों ने बुक भी किया जिन्होंने बहुत पहले लिया था, बट जैसे डिप हुआ दोबारा बाइंग आ गई है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था गोल्ड इज अ गुड हेज एज एसेट क्लास, और वहां पे पॉसिबिलिटी है दैट ये स्टेबल एक आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे। पर सिल्वर को लेके वन हैज टू बी वॉचफुल, वन हैज टू बी वॉचफुल व्हाइल गेटिंग इनटू इट। ओके अच्छा क्षितिज, फ्लोज काफी कमेंडेबल रहे हैं। आप पिछले 7-8 महीने के आंकड़े अगर आप देख लें, इंटरेस्टिंग ये है कि आप रनअप भले ही हमने सिल्वर में ज्यादा देखा है, लेकिन फ्लोज जो रहे हैं ईटीएफ में, जो ग्रोथ रही है फ्लोज की, वो गोल्ड ईटीएफ्स में ज्यादा रही है। अब आपसे समझना ये चाहेंगे कि आपका सजेशन क्या है उन इन्वेस्टर्स को, उन व्यूअर्स को जो अभी भी साइडलाइंस पर थे, नई एंट्री के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर को लेकर इस समय, या फिर गोल्ड ईटीएफ में निवेश को लेकर, या फिर गोल्ड सिल्वर जो कंबाइंड ईटीएफ आते हैं उनको लेकर, और दूसरी तरफ एक वो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी अच्छे मुनाफे पर है, उनके लिए सजेशन क्या है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपाली। ये पहले जो नए इन्वेस्टर्स उनकी बात करता हूँ, आप पहले अपना एक एसेट लोकेशन डिफाइन कीजिए एज पर योर रिस्क एपेटाइट। मान लीजिए आपने कह दिया 70% मेरा इक्विटी में रहेगा, 20% मेरा फिक्स इनकम में रहेगा। जो 10% है, हम हमेशा बोलते हैं 7 से 10% आप गोल्ड और सिल्वर में रखिए। जो आज वैल्यूएशन पे जिस प्राइस पे गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, तो रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ, आप आजकल म्यूचुअल फंड्स में बहुत ऐसे ईटीएफ्स हैं दीपाली, जहां पे आप गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साथ ले सकते हैं। मान लीजिए वहां पे फंड मैनेजर कॉल लेता है कि कितना गोल्ड रखना है, कितना सिल्वर रखना है, रादर देन आप अपने एंड पे करें कि मैं इतना गोल्ड लूं, 70% गोल्ड लूं या 30% सिल्वर लूं, वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा। एंड आई थिंक वो उसी का जॉब होना चाहिए। तो आप पहले तो बिल्कुल आप एलोकेशन लेना शुरू करें, पर इसको स्टैगर वे में करें और एक कॉम्बिनेशन फंड के थ्रू करें रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। बिकॉज बहुत प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं, नॉट दैट कि इसके ऊपर नहीं जा सकते, पर मुझे लगता है थोड़ा सा वॉचफुल होने की जरूरत है। अगर आप पिछले 15-16 साल का रिटर्न देखते हैं दीपाली, तो 45-50 थाउजेंड के आसपास गोल्ड सिल्वर था केजी की, मैं बात करता हूँ 2011 में। आज 15 साल में वो अगर 3 हुआ है तो 6 टाइम्स ही हुआ है। अब ज्यादातर एक्शन आपने सही बोला पिछले 1.25 साल में ही हुआ है। तो काफी हद तक हमें समझना है, आप अभी रिसेंट रनअप के कारण सारा पैसा इस पर मत डालें। अपना जो 7 to 10% एलोकेशन करें, वो भी आज आप स्टैगर मैनर में करें। मान लीजिए आप 100 रुपीज डालना चाहते हैं, आप इसको 12 से 14 वीकली पार्टिसिपेशन के थ्रू करें। और अगर फॉर सम रीजन ये प्राइसेस गिर जाते हैं बहुत जल्दी, कोई 15-20% का फॉल आ जाता है, तब आप इसको एक्सपेडाइट करें। और इंडिविजुअल ना करके आप इसको एक कॉम्बिनेशन फंड्स के थ्रू करें। काफी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जहां पे ये कॉम्बो ईटीएफ्स हैं, जहां पे सिल्वर गोल्ड का ईटीएफ है, जहां फंड मैनेजर कॉल लेता है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे
मैं मानता हूँ कि अगर आपने यू गॉट लकी कि आपने बिल्कुल उससे पहले इन्वेस्ट किया था और इतना रन अप आया है, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट उसमें बुक कर लेना चाहिए। पर अगर मैं होता तो ऐसा कर लेता कि हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेता, बिकॉज़ इतना फास्ट रन अप है। इस तरह का रन अप सस्टेनेबल नहीं है। और आज इक्विटी अच्छे वैल्यूएशंस पे है आपकी। पिछले सवा डेढ़ साल से आपका रिटर्न नहीं बना है। तो थोड़ा एसेट एलोकेशन के हिसाब से स्विच करके पैसा इस तरफ लेके जाना चाहिए। पर अगर आपका वो जो एलोकेशन है, अगर वो 5-7% ही है, तो प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप वेरी मच इन दैट लिमिट हो जहाँ पे आपने एसेट एलोकेशन जो डिसाइड किया था, उसके अंदर ही आपका गोल्ड और सिल्वर है। सो तब तब आप होल्ड कीजिए और उसी के अंदर फर्दर एक सिप करते रहिए। चलिए, इनफैक्ट क्षितिज, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो पिछले एटलीस्ट महीने भर से तो मैंने हर शो में अपने सब एक्सपर्ट से पूछा है कि करना क्या है भाई। अब सोने चांदी में खरीदना है, मुनाफा है तो बेचना है, लेकिन कन्विंस्ड आंसर मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि प्राइसेस को लेकर क्लैरिटी, प्राइसेस को प्रोडिक्ट करना सभी के लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट थैंक यू सो मच, आप शो में आए और आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर दिए, नए इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी और वो इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स पर बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच इस शो का हिस्सा बनने के लिए।